वेलकम साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, आए दिन जो है बाहर का पोल्यूशन तो है ही है, लेकिन घर का भी पोल्यूशन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। पोल्यूशन इन्वायरमेंट से बनता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे घर का माहौल रहेगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट गड़बड़ है तो पोल्यूशन बढ़ेगा। तो पोल्यूशन क्या है, इसको समझाने से पहले हम जो है ईगो क्या है, ईगो ईगो क्या है सर, ईगो क्या है? तो ईगो जो है अहम है। क्या है? अहम है। हम अपने को बेटर ज़्यादा मानते हैं, अपने को द बेस्ट मानते हैं। और अगर हम अपने को बेस्ट मानना शुरू कर देते हैं तो हम जो है अपने विचारों को थोपना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये बात सही है। लेकिन निर्णय न्यायालय में तभी होता है जब दोनों पक्षों को जज सुनता है। जज तो सुप्रीमो है, लेकिन जज भी निर्णय नहीं ले पाता जब तक कि दोनों साइड्स के वकीलों की दलीलें नहीं सुनता। इसलिए हमें अपने को श्रेष्ठ मानने से पहले हमें दूसरे के विचारों को भी सुनना होगा, क्योंकि जब तक हम दूसरे के विचारों को नहीं सुनेंगे तब तक जो है हम अपना सही निर्णय को लागू नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, गीता में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारथी हैं। क्या है वो? सारथी। और सारथी, अगर सारथी माने घोड़े का जो हाँकने वाला होता है उसे सारथी कहते हैं। अगर सारथी सही है तो सवार जो व्यक्ति है वह भी सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। अगर सारथी गड़बड़ है तो बीच में ही हो सकता है जो पहुंचने वाला है, जो यात्री है, हो सकता है वो गंतव्य तक अपने ना पहुंच पाए। इसलिए जीवन हो या परिवार हो या आपके साथी का चयन हो, आपके परिवार का अगर सारथी सही है तो निश्चित रूप से वो आपका परिवार फलेगा फूलेगा और विकास की ओर हमेशा उन्मुख रहेगा। लेकिन साथियों, टू से इज इजी बट टू एक्ट इज हार्ड। कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। हर कोई भीष्म नहीं बन सकता है, भीष्म प्रतिज्ञा कोई नहीं ले सकता है, लेकिन इंसान वो भी थे और इंसान हम भी लोग हैं। अगर हम लोग अपने वादे पर अडिग रहेंगे तो हम लोग अपने जीवन में हमेशा विकास की तरफ उन्मुख रहेंगे। इसलिए हर कार्य को करने से पहले, हर वाणी को बोलने से पहले, हर विचारों को रखने से पहले अपने मन में भी उसको वेव करना चाहिए, उसको तौलना चाहिए कि हमारी बातें समाज में लागू होगी कि नहीं होगी। और आप आदेश नहीं दे सकते। आप आदेश देने का, कोई भी व्यक्ति आदेश देने का कोई मालिक नहीं होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में, पूरे महाभारत में अर्जुन को केवल सजेशन दिया, उपदेश दिया, आदेश नहीं दिया, तो मैं या हम तो एक मानव मात्र हैं, कोई भगवान नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा सजेशन ही देते हैं और देना भी चाहिए, आदेश नहीं। तो साथियों, आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। जो आपके अपने परिवार के प्रति आपका जो कर्तव्य होता है,
उसको पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास करें। चलिए, आज नया चैप्टर है, इसीलिए हमने कहा टू से इज़ ईजी बट टू एक्ट इज़ हार्ड। कहना सरल है लेकिन करना कठिन है, लेकिन हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। करने का हम लोग प्रयास नहीं करते, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम कुछ नई बातों को बताएंगे। चलिए, अगला हम जो है पढ़ते हैं टॉपिक इंटरजेक्शन। कौन सा है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माने क्या होता है? विस्मय। क्या होता है? विस्मय। विस्मय क्या होता है? हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ हिंदी शब्द का ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। हमारा हिंदुस्तान हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा मानता है, इसलिए हमें हिंदी का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो इंटरजेक्शन विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य। अब इसका परिभाषा क्या है भाई? यह परिभाषा है, डिफिनेशन जो है यह है कि इट इज़ अ वर्ड which expresses it is a word which expresses some sudden feeling, ओके। आगे कहता है परिभाषा, इन इट एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक्सक्लेमेशन मार्क कम्स श्योर, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ अ वर्ड। यह एक वह शब्द है विच एक्सप्रेसेस माने जो व्यक्त करता है, सम सडन फीलिंग्स कुछ अचानक फीलिंग महसूस अनुभव, इन इट अचानक वाला, सडन जेंटली नहीं, सडन, इन इट इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहते हैं कम्स श्योर, श्योर आता है, ठीक है। इसका जो पहचानने का तरीका है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस में ज़रूर लगा होगा या इसके शब्द में ज़रूर लगा होगा, समझ जाइए कि इंटरजेक्शन है, विस्मय है। अब इजी, जैसे हुर्रा, एलास, ब्रेवो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। पाई दे करके नीचे बिंदी लगा देते हैं, खड़ी पाई, तो हुर्रा है, एलास है, ब्रेवो है, ठीक है। और क्या है? पूह है, और क्या है? नेस्टी है, और क्या है? और क्या है? व्हाट है, और क्या है? व्हाट एन आइडिया है। अक्सर आप लोगों ने सुना है, रिलायंस का जब एडवर्टाइज शुरू हुआ तो पहले आता था व्हाट एन आइडिया, या कभी कभी आता है व्हाट एन आइडिया सर। तो व्हाट एन आइडिया, हेलो, लो, आहा, आहा, हा हा, हाँ, ये जितने भी हैं सभी जो है ये
इस इंटरजेक्शन है। और क्या है? गुड हेवन, ठीक है, या गुड गार्ड, गुड गार्ड, सब में जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इंटरजेक्शन में दो ही प्रकार हैं, एक सिंपल इंटरजेक्शन, दूसरा कंपाउंड इंटरजेक्शन। तो सिंपल इंटरजेक्शन क्या है? जिसमें एक शब्द है, हुर्रा, एलास, ब्रेवो, पोह, नेस्टी, व्हाट। ये व्हाट एन आइडिया भैया ये कंपाउंड है। हेलो, लो, आह, आहा, हा हा। अब गुड हेवेंस कंपाउंड है, गुड गार्ड ये कंपाउंड है। बहुत से हैं, ऐसी बात नहीं है, तमाम जो है, अब लो है, हेलो है, ये अटेंशन, ध्यान, ठीक है। अब एलास है, दुख है, हुर्रा है, खुशी है, ब्रेवो है, अप्लाज है, प्रशंसा है, पू है, नेस्टी है। पू नेस्टी क्या है? छी छी, ठीक है, छी छी। व्हाट आश्चर्य है, व्हाट एन आइडिया ये भी आश्चर्य है, सरप्राइज वाला है। अब गुड गार्ड, गुड हेवेंस ये अच्छा में है, खराब में भी है, हेल में है, हा हा खुशी में है, आहा खुशी में है, आह कष्ट में है, ग्रीफ है। तो ये सारे जो हैं, ये शब्द जो है ये प्रकट करते हैं सम सडन फीलिंग। यहाँ पे लिखा है हमने सम सडन फीलिंग, तो ये सम सडन फीलिंग होता है। जैसे मान लो उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे देयर इज़ नो पीस ऑफ क्लाउड इन द स्काई बट ऑल ऑफ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, या हैवी रेनिंग होने लगी। तो कहने का मतलब का आकाश में एक भी बादल नहीं है, या देयर इज़ नो पैच ऑफ क्लाउड। पैच मीन्स होता है टुकड़ा, बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है आकाश में। लेकिन ऑल ऑफ सडन, सडनली जो है इट स्टार्टेड हैवी रेन। तो हैवी माने क्या होता है? भारी, भारी वर्षा शुरू हो गई। तो जब हैवी रेनिंग होने लगी जो है, तो आकाश में बादल भी नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं है, तो क्या है भैया? आश्चर्य है ना। तो ये आश्चर्य का भाव है, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करते हैं। अब मान लो हुर्रा है, खुशी है, ठीक है। जैसे कि मैच हारते हारते हम लोग जीत गए, ठीक है, तो हुर्रा हुआ, खुशी हुई, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा हुर्रा के जगह। अब इलास है, दुख है, मान लो कोई किसी का साथी, किसी का भाई या कोई जो है एक्सीडेंट हो गया, या कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया, हैपनिंग हो गई, दुखद घटना हो गई, तो वहाँ पे हम इलास का प्रयोग करेंगे। ब्रेवो है, अप्लाज है, प्रशंसा है। कोई भाई, कोई मित्र किसी मैच को जीत गया, या रिज़ल्ट जो है बढ़िया आ गया, अच्छा आ गया, ब्रेवो, शाबाश करते हैं ना। अब कोई जा रहा है तो हम कहते हैं हेलो, या लो, हेलो कहते हैं। तो हेलो, या तो कोई बैठा है और हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, हाँ, लेकिन हम ध्यान दिलाने के लिए क्या कहते हैं? हेलो, ठीक है, लो। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो अचानक फ्रॉम हार्ट जो है, हृदय से जो अचानक जो हमारी जो सडन फीलिंग हो प्रोड्यूस होती है, सडन बातें आती हैं, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, उसको हम इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जहाँ कहीं कोई दिक्कत होती है, नहीं बातें समझ में आई है, तो आप लोग
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग अपनी समस्या को रख सकते हैं और आप लोग पढ़िए। अब आगे जो है नई चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। वैसे बहुत कुछ बताया है, लेकिन इंसान जो है जीवन पर्यंत सीखता है। इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है, तो सीखना चाहिए, लेकिन वही चीज़ों सीखना चाहिए जो हम जो सीख रहे हैं वो हमारे जीवन की सीख जो है वो दूसरे के लिए, समाज के लिए हितकारी हो। यह नहीं कि समाज मुझे गाली दे, ऐसी चीज़ों को मत सीखिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए, ताकि जो है समाज आपको अपने मस्तक पर रखे, आपके लिए प्रशंसा का फूल तैयार करे, आपके लिए हमेशा ऑब्लाइज रहे, ऐसा आप शिक्षा ग्रहण करें। ओके, ठीक है, धन्यवाद।